Question 1. What was the name of the humanoid robot that won the world's first half-marathon race featuring robots and humans in Beijing, completing the 21-kilometer course in 2 hours and 4 minutes? बीजिंग में आयोजित पहले ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन में 21 किलोमीटर की दौड़ जीतने वाले रोबोट का नाम क्या था, जिसने 2 घंटे 40 मिनट में दौड़ पूरी की? ऑप्शंस आर: ए मच स्प्रिंट, बी रोबो ब्लेस, सी टायंगोंग अल्ट्रा, डी आयरन रनर. And the correct answer is option C, Tiangong Ultra. Next question is, which rare diamond, once owned by the Maharajas of Indore and Baroda, is set to be auctioned at Christie's Magnificent Jewels Auction in Geneva on May 14, 2025? कौन सा दुर्लभ हीरा, जो कभी इंदौर और बड़ौदा के महाराजाओं के स्वामित्व में था, 14 मई 2025 को जिनेवा में क्रिस्टी के मैग्निफिसेंट ज्वेल्स नीलामी में नीलाम किया जाएगा? ऑप्शंस आर: ए कोहिनूर डायमंड, बी होप डायमंड, सी गोलकोंडा डायमंड, डी रिजेंट डायमंड. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गोलकोंडा डायमंड. Next question is, before finalizing the name Aryabhatta for India's first satellite in 1975, which two other names were also recommended to Prime Minister Indira Gandhi? 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का नाम तय करने से पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को और किन दो नामों की सिफारिश की गई थी? ऑप्शंस आर: ए मेघदूत और सूर्य, बी भारत और प्रगति, सी जवाहर और मैत्री, डी अशोक और कीर्ति. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जवाहर एंड मैत्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, inspired by the Mughal era and their pleasure gardens, Jacques Guerlain created which iconic fragrance in 1925, considered the world's first oriental perfume? मुगल युग और उनके आनंद उद्यानों से प्रेरित होकर जैक गेरलैन ने 1925 में कौन सा प्रतिष्ठित परफ्यूम बनाया, जिसे दुनिया का पहला ओरिएंटल फ्रेग्रेंस माना जाता है? ऑप्शंस आर: ए चैनल नंबर 5, बी शालीमार, सी एले दू टेम्स, डी जॉय. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शालीमार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which England test captain died in a shipwreck off the coast of Denmark at the age of 48? कौन से इंग्लैंड टेस्ट कप्तान की मृत्यु डेनमार्क के तट के पास एक जहाज डूबने की घटना में 48 वर्ष की उम्र में हुई थी? ऑप्शंस आर: ए इवो ब्लाय, बी आर्ची मैक्लरेन, सी जॉनी डगलस, डी डगलस जार्डिन. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जॉनी डगलस. Next question is, in which of the following cases did the Supreme Court not invoke Article 142 of the Constitution? निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग नहीं किया था? ऑप्शंस आर: ए चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शन केस, बी भोपाल गैस ट्रेजेडी केस, सी लिकर सेल बैन केस, डी डाउरी हैरासमेंट केस. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, dowry harassment case. Next question is, who is the only Indian actor included in Time magazine's list of the 100 most influential people in the world for his contributions in addressing the challenges of artificial intelligence, AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, की सीमाओं से लड़ने में योगदान के लिए टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? ऑप्शंस आर: ए शाहरुख खान, बी अनिल कपूर, सी आमिर खान, डी रजनीकांत. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अनिल कपूर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if Queen Elizabeth II's reign is called the Elizabethan era and Queen Victoria's reign the Victorian era, what is King Charles III's reign commonly referred to as?
अगर रानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासनकाल को एलिजाबेथीय युग और रानी विक्टोरिया के काल को विक्टोरियन युग कहा जाता है, तो राजा चार्ल्स तृतीय के शासनकाल को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए विंडसर रिवाइवल, बी मॉडर्न मोनार्की, सी न्यू कैरोलियन एरा, डी चार्लिशियन एज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यू कैरोलियन एरा. Next question is, originally introduced as Crayola by the biscuit company Peak Friends in London, what is this popular chocolate sandwich biscuit known as today? लंदन की बिस्किट कंपनी पीक फ्रेंड्स द्वारा क्रियोला नाम से शुरू की गई चॉकलेट सैंडविच बिस्किट को आज किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर ए ओरियो, बी बॉर्बन, सी हाइड एंड सीक फैब, डी टिम टैम. एंड द करेक्ट आंसर इज Option B, Bourbon. Next question is, which of the following countries recently unveiled its first ever ATMs, marking a significant step towards financial modernization? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले एटीएम का उद्घाटन किया, जो वित्तीय आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है? ऑप्शंस आर ए नाउरू, बी तुवालू, सी किरिबाती, डी Vanuatu, and the correct answer is option B, Tuvalu. Next question is, who was the first composer to use the slogan Jai Hind in a film song in the movie Mansarovar, 1946, during the end of the British Raj? ब्रिटिश राज के अंत के दौरान फिल्म मंसरोवर 1946 में जय हिंद के नारे का उपयोग करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? ऑप्शंस आर ए नौशाद, बी एस डी बर्मन, सी एस एन त्रिपाठी, डी सी रामचंद्र. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एस एन त्रिपाठी. Next question is, under the 1972 Shimla Agreement, which Indus Valley artifact did Zulfikar Ali Bhutto choose for Pakistan? 1972 के शिमला समझौते के तहत जुल्फिकार अली भुट्टो ने सिंधु घाटी की कौन सी कलाकृति पाकिस्तान के लिए चुनी? ऑप्शंस आर ए डांसिंग गर्ल, बी अशोकन पिला, सी प्रीस्ट किंग, डी चोला ब्रॉन्ज. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रीस्ट किंग. Next question is, which batter's victory celebration in the 2025 IPL season was inspired by the Kannada film Kantara? 2025 IPL सीजन में किस बल्लेबाज का विजय उत्सव कन्नड़ फिल्म कांतारा से प्रेरित था? ऑप्शंस आर ए देवदत्त पडिक्कल, बी करुण नायर, सी केएल राहुल, डी विराट कोहली. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी केएल राहुल. Next question is, the world's first fully AI-generated feature film Love You is set to be released in which Indian language cinema industry? दुनिया की पहली पूरी तरह से AI निर्मित फीचर फिल्म लव यू किस भारतीय भाषा की फिल्म इंडस्ट्री में रिलीज होने जा रही है? ऑप्शंस आर ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़ा, डी मलयालम. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कन्नड़ा. Next question is, under which pen name did Ustad Bade Ghulam Ali Khan compose many of his musical works? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने अपनी कई रचनाएं किस उपनाम से रची थीं? ऑप्शंस आर ए रंगीला, बी सबरंग, सी सरमंडल, डी नगमा. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सबरंग. Next question is, which two Soviet republics were recognized as separate founding members of the United Nations in 1945, alongside the Soviet Union? 1945 में संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना के समय सोवियत संघ के साथ किन दो सोवियत गणराज्यों को अलग संस्थापक सदस्य के रूप में मान्यता दी गई थी? ऑप्शंस आर ए जॉर्जिया और आर्मेनिया,
B. लातविया और एस्टोनिया, C. बेलारूस और यूक्रेन, D. कजाकिस्तान और अज़रबैजान, and the correct answer is option C. बेलारूस और यूक्रेन. Next question is, who among the following is not an alumnus of Harvard University? निम्नलिखित में से कौन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नहीं हैं? Options are A. आनंद महिंद्रा, B. कपिल सिब्बल, C. P. चिदम्बरम, D. उदय कोटक, and the correct answer is option D. उदय कोटक. Next question is, on which Indian train was the country's first ATM installed? भारत की किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम स्थापित किया गया था? ऑप्शंस आर ए. शताब्दी एक्सप्रेस, बी. डेक्कन क्वीन, सी. पंचवटी एक्सप्रेस, डी. राजधानी एक्सप्रेस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. पंचवटी एक्सप्रेस. Next question is, on May 21, 2003, the World Health Organization's 192 member countries unanimously adopted their first international treaty under whose leadership? What was the primary focus of this treaty? 21 मई 2003 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 192 सदस्य देशों ने WHO के नेतृत्व में पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि को सर्वसम्मति से अपनाया. इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस आर ए. ग्लोबल न्यूट्रिशन, बी. टोबैको कंट्रोल, सी. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, डी. ड्रग ट्रैफिकिंग, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. टोबैको कंट्रोल. Next question is, during her historic 2025 Blue Origin spaceflight, which song did Katy Perry choose to sing while in space? अपने ऐतिहासिक 2025 ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष उड़ान के दौरान केटी पेरी ने अंतरिक्ष में कौन सा गीत गाने के लिए चुना? ऑप्शंस आर ए. रोअर, बी. रॉकेट मैन, सी. व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड, डी. फायरवर्क, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड.